नमस्कार। आज हम जानेंगे बुखार। बुखार के ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया था और उसमें कहा था आपको कि सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। तो आज बात करेंगे बुखार। बुखार का पूरा नाम अपन बताने जा रहे हैं कि इसको मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं। इसको हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं। हाइपरथर्मिया यानी टेम्परेचर का बढ़ जाना, और दूसरा मेडिकल नेम है इसका पायरेक्सिया। पायरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। शरीर का आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस व अन्य रोग जनकों से लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ता है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। वैकल्पिक नाम और भी दिए जा सकते हैं: उच्च तापमान, अतिताप, पायरेक्सिया, ज्वर संबंधी। बुखार कितने प्रकार का होता है? लगभग कोई भी संक्रमण बुखार का कारण बन सकता है, जिसमें शरीर शामिल होता है। अस्थि संक्रमण जिसे ऑस्टियोमाइलाइटिस और अपेंडिसाइटिस, त्वचा संक्रमण या सेलुलाइटिस या मेनिंजाइटिस, श्वास संक्रमण जैसे सर्दी, फ्लू जैसी बीमारियों, गले की में खराश, कान में संक्रमण, साइनस संक्रमण, मैनिपुलोसिस और ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और तपेदिक आदि है। अब बुखार की परिभाषा की बात करें। बुखार किसी भी बीमारी की प्रक्रिया में शरीर के तापमान का अस्थायी वृद्धि होना बुखार कहलाता है। बुखार के 5 प्रकार हैं। वैसे तो कई प्रकार हैं, पर प्रमुख 5 प्रकार हैं, जिसमें चूंकि बुखार के बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, इसलिए इन्हें टाइप करना मुश्किल हो सकता है और श्रेणियां हमेशा बहुत मददगार नहीं होती हैं। बुखार को आमतौर पर इस आधार पर मापा जाता है कि बुखार कितने समय तक रहता है और आपका तापमान कितना बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने बुखार को 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे रुक रुक कर बुखार आना, इंटरमिटेंट फीवर कहलाता है। इस बुखार में दिन में के दौरान सामान्य तापमान और बुखार में स्तर के बीच उतार चढ़ाव होता रहता है। दूसरा कारण रिमिटेंट फीवर यानी बार बार आने वाला बुखार। इस प्रकार का बुखार आ और जा सकता है और तापमान में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यह गिरता भी है, लेकिन कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आता है। तपेदिक की बुखार की स्थिति, तीसरी स्टेज, सडन हाई फीवर भी बोलते हैं इसको। यदि पूरे दिन तापमान का दायरा व्यापक रूप से बदलता रहता है, उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच कम से कम 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, तो रुक रुक कर होने वाला बुखार तीव्र माना जाता है। चौथा होता है लगातार बुखार रहना, कंटिन्यूस फीवर होता है। इसमें निरंतर बुखार भी कहा जा सकता है। यह एक लंबे समय तक चलने वाला बुखार है, जिसमें दिन के दौरान तापमान में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं होता है। 5वां है बीमारी में पुनरावर्ती, रूमेटिक फीवर भी एक वर्गीकरण के अंदर में टाइप्स है। यह एक प्रकार का रुक रुक कर होने वाला बुखार है, जो सामान्य तापमान के कुछ दिनों या हफ्तों के बाद फिर से बढ़ जाता है। इस प्रकार का बुखार जानवरों के काटने और मलेरिया जैसी बीमारियों में आम है। एक बच्चे को बुखार तब होता है जब तापमान इसमें से किसी एक स्तर पर या इससे ऊपर हो जाता है, जैसे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस के नीचे मलाशय के अंदर में पाया गया हो, या 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड मुंह में मापा गया हो मौखिक रूप से, और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड बाह में यानी बगल के अंदर में मापा गया हो। तो दिन के समय में आधार पर तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट
यानी 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता हो तो उसे बुखार की श्रेणी में लिया जा सकता है। अब हम जानेंगे ये बुखार के अंदर कैसे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, तो इसके कारण क्या क्या हैं। तो एक तो वायरल संक्रमण है, जीवाणु संक्रमण है, गर्मी से थकावट है, कुछ सूजन संबंधी स्थितियां जैसे रूमेटिक गठिया, आपके जोड़ों की परत की सूजन, साइनोवाइटिस बोलते हैं जिसे, एक कैंसर युक्त ट्यूमर, घातक ट्यूमर होता है, कुछ दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक और उच्च रक्तचाप वाली दवाइयां कोई सेवन कर रहा है रेगुलरली, तो इस दौरान भी इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है जिसे अपन फीवर कह सकते हैं। परीक्षण किए जा सकते हैं कि अपन को कौन सा बुखार है, तो टाइफाइड, मलेरिया, सीआरपी रक्त परीक्षण भी करके अपन पता लगा सकते हैं कि अपन को कौन सा बुखार है। और उसमें रक्त परीक्षण में सीबीसी, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर में काफी उतार और चढ़ाव रहता है। मूत्र विश्लेषण भी किया जा सकता है और छाती का एक्सरे करके निमोनिया का पता लगा कर भी बुखार का पता लगाया जा सकता है। यदि आपका बच्चा बीमार है और उसका टेम्परेचर राइज हो चुका है, बढ़ चुका है, तो तुरंत प्रदाता से संपर्क करें। 3 महीने या उससे कम उम्र का है और उसका मलाशय तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड मल द्वार पे चेक करते, थर्मामीटर लगाते, इससे अधिक हो तो अपन को डॉक्टर को मिलना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए कि इसको बुखार है। 3 से 12 महीने के बच्चे को 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड ये अधिक बुखार कहलाता है। 2 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों में 24 से 48 घंटे से अधिक बुखार समय तक बुखार रहता है तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वृद्धों के अंदर में 48 से 72 घंटों से अधिक समय से बुखार है तो उसके अंदर में अपन टेम्परेचर जो देखते हैं 105 डिग्री बुखार अगर है यानी 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को बताना चाहिए। यदि आप वयस्क हैं और आपका टेम्परेचर 105 डिग्री यानी 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें अधिक बुखार की श्रेणी में लिया जा सकता है। जब तक कि उपचार से यह आसानी से कम न हो जाए तो आपको आरामदायक स्थिति में या हॉस्पिटलाइज रहना चाहिए। बुखार जब 103 डिग्री हो पर बना रहे या ऊपर बढ़ता रहे तो भी 48 से 72 घंटे में तक आप इसकी देख रेख करनी चाहिए। 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बुखार आता जाता रहता है, भले ही वह बहुत अधिक न हो, कोई गंभीर चिकित्सा बीमारी हो सकती है तो आप चिकित्सक से सीधे संपर्क करिए। जैसे हृदय की समस्या भी हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज जिसे कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है और अन्य दीर्घकालीन समस्याएं, फेफड़ों की समस्याएं हो सकती है जिनके कारण से बुखार रहता है। बुखार में होम्योपैथिक दवाइयों की जहां तक बात करें तो सबसे ज़्यादा फियर एंड फ्राइट रहता है और अगर बुखार है तो एकोनाइट दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो बेलोडोना का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉमन रूप से आपको कभी भी बुखार हो रहा है और यूपीटोरियम मदर टिंचर आपने ले लिया तो आपका बुखार 15 से 20 मिनट में उतर जाता है जैसा एलोपैथी में होता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम नए वीडियो के लिए प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद।